राजनीतिक के तरफ जो है विकास आपका नहीं दिख रहा है। आपने कितनों को सपोर्ट किया होगा, चाहे सांसद का चुनाव हुआ होगा, मुनाजिर हसन जी आए होंगे उनमें सपोर्ट किया होगा, तनवीर हसन जी को भी सपोर्ट किया करते आए। आप कहाँ आज़ाद नहीं हो पाए पॉलिटिकल में। आप भी तो लगता है नीतीश कुमार जी के लिए दिन भर सोचते हैं। अब बन गए, आपके दोस्त यार सब सांसद बन गए होंगे, विधायक बन गए होंगे। आप भी नीतीश कुमार जी का झंडा ढोते हुए कितना दिन आप रहिएगा। को उम्मीदवार बना दे तो क्या आप कौन है, आपके लिए अनुशंसा कौन करेगा कि अखिल जी बढ़िया है, अखिल जी ये है, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, अच्छा पकड़ है, पूर्व एयरफोर्स वाले लोग हैं, तो आपको लोकसभा के लिए देगा। बताइए कौन अनुशंसा करेगा। यहाँ शहर में कई एक सामाजिक कार्यकर्ता उभरे हैं, लेकिन समाज के लिए आए थे, लेकिन वो कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता कहीं ना कहीं खोते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो राजनीतिक जगत के हो, चाहे और जगत के हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आज के डेट में जो है उनको पीछे कर दिया जाता है। तो ऐसे ही हमारे बीच मौजूद है सैयद मोहम्मद अकील अख्तर जी, जो कि जिला अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष भी हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता भी हैं हमारे बीच। और इनसे हम जानेंगे, आज 15 अगस्त पर इनसे बात करने आए हैं। और सबसे पहले देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो 15 अगस्त का दिन हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस का दिन है। इस मौके से मैं तमाम सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके परिवारों को, जिलावासियों को, प्रदेशवासियों को, समस्त भारतवासियों को दिल की गहराई से स्वतंत्रता दिवस की मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारे देश के अंदर अमन रहे, सुकून रहे, चैन रहे, और हमारा देश निरंतर विकास की तरफ अग्रसर रहे, और दुनिया के अग्रणी देशों में हमारे देश भारत की गिनती हो। आप वायुसेना से आए, आपका भी विकास हुआ, आपने समय के साथ जो है लोगों के लिए कुछ सोचा, आपने विकास किया, लेकिन राजनीतिक के तरफ जो है विकास आपका नहीं दिख रहा है। आपने कितनों को सपोर्ट किया होगा, चाहे सांसद का चुनाव हुआ होगा, मुनाजिर हसन जी आए होंगे उनमें सपोर्ट किया होगा, तनवीर हसन जी को भी सपोर्ट किया, सबको सपोर्ट करते आए। आप कहाँ आज़ाद नहीं हो पाए पॉलिटिकल में। आप भी तो लगता है नीतीश कुमार जी के लिए दिन भर सोचते हैं, दिन भर बोलते हैं। आप कब अपने आगे के लिए कहेगा। दिन भर ये जो राजनीति से इतना साल जुड़े हुए हैं, कुछ सोचे हैं आगे क्या करना है। देखिए, आप लोग पत्रकार लोग हैं, तरह तरह के सवाल आप लोग करते हैं। सियासत में जो मैं आया हूँ, मैं सामाजिक भाव से आया हूँ। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कई प्लेटफॉर्म पर। सियासत में आने के पीछे मेरा कोई ऐसा मतलब या मनसा नहीं था, ऐसा कोई स्वार्थ नहीं था। मैं सियासत निस्वार्थ रूप से किया हूँ। आने के बाद, एयरफोर्स से आने के बाद, ये बात सही है कि मुझे कई ऑप्शन मिले अच्छे अच्छे रोज़गारों के लिए भी, क्योंकि मैं हाईली क्वालिफाइड था। लेकिन मैंने समाज सेवा को ही चुना, और निस्वार्थ रूप से मैं समाज सेवा से जुड़ा रहा, और जेडीयू मेरी पहली पार्टी है और आखिरी भी यही है। कितना दिन रहेगी सर। कुछ तो सब बन गए, आपके दोस्त यार सब सांसद बन गए होंगे, विधायक बन गए होंगे। आप भी नीतीश कुमार जी का झंडा ढोते हुए कितना दिन आप रहिएगा। देखिए, पहले तो मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। हम जेडीयू के हैं। जेडीयू ने जिसको भी टिकट दिया, या मेरा गठबंधन जिसको भी टिकट दिया, मैं उनके लिए काम किया हूँ और काम करूँगा, क्योंकि मैं एक पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। जिस तरह से मैं देश का एक वफादार सिपाही था, देश के लिए मरना और मिटना मेरे ईमान का एक हिस्सा था, जुज़ था, उसी तरह वफादारी निभाना भी हमारे ईमान है। पार्टी तय करेगी, पार्टी किसको टिकट देती है, पार्टी किसको नहीं देती, पार्टी तय करती है। अब रहा, आपने सवाल किया कि आपके साथी भी आके, बेशक हमारा साथी हमारे साथ पोस्टिंग भी हमारे साथ रहा, हमारे साथ वो एयरफोर्स ज्वाइन भी किया, मेरे साथ डिस्चार्ज भी लिया, कई डिग्रियाँ भी हम लोग साथ ही लिए। वो आज सांसद हैं। अब लगता है कि अफसोस कश्यप साहब की बात कर रहे हैं, वो हिमाचल के सांसद हैं। हम हैं कई सांसद साथी, हमारे विधायक भी हैं, कुछ साथी हैं जो जज के ओहदे पर भी हैं, कुछ साथी हैं जो डीएम भी हैं, बीडीओ हैं, डीएसपी हैं, एसपी हैं। उन सब का अपना अपना राजनीतिक लिंक है, अपना अपना मुकद्दर है, भाग है। अब रहा पॉलिटिकल में, तो हमारे जो बड़े नेता हैं उनका काम है डिसीजन लेना,
और आप लोग जो कहते हैं कि नहीं आप बोलिए, आप मांगिए, हम कभी नहीं बोलेंगे, नहीं कभी मांगेंगे, कब तक चुप रहिएगा? चुपे रहेंगे। को नहीं लग रहा है कि आपके समाज के लोग जो है उनको बहुत अवसर मिला, उन्होंने उस अवसर को नहीं निखार पाए, खाली मलाई काट रहे हैं? आप जैसे लोग जो हैं सिर्फ से चैम्बर में बैठ के नीतीश कुमार जिंदाबाद कर रहे हैं, तो ये सब नहीं लगता है क्या कि हम आपको भी मौका मिलना चाहिए, आपको भी आगे बढ़ाए? लेकिन क्या करें, कोई बोलने वाला ही नहीं है। देखिए, अभी तो आप सवाल ऐसे मौके से किए हैं, हमको नहीं लगता ये मौका था, क्योंकि अभी स्वतंत्रता दिवस का मौका था और आप लोग पत्रकार लोग हैं, कहीं ना कहीं कुछ सूसा निकालते रहते हैं। हमने बार बार ये बात को हम कहते हैं कि मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं था सियासत में आने का। मैं समाज सेवा के भाव से सियासत में आया हूँ और समाज सेवा मैं करता रहूँगा और समाज के अंदर मेल मोहब्बत अमन का पैगाम देता रहूँगा। हम आज भी नीतीश कुमार के सिपाही हैं, कल भी रहेंगे। वो दे न दे उनके ज़िम्मे, जो मेरे ज़िम्मे है वफादारी से काम करना पार्टी का, दल का, मैं करूँगा। और बेगूसराय के अंदर हमारा दल जिसको भी टिकट देगा या महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा लोकसभा में, उसके लिए लोग होना चाहिए बेगूसराय का। आप विकास की बात है, जुमलेबाजी नहीं। देखिए, हम लोग की जो पार्टी तय करेगी वो सोच समझ के उम्मीदवार तय करेगी। आपकी पार्टी में उम्मीदवार कहाँ है? देखिए, उम्मीदवार बहुत लोग हैं, आप लोग कहाँ है? कोई बहुत उम्मीदवार है, बहुत लोग हैं। चलिए, आपको उम्मीदवार बना दे तो क्या आप कौन है? आपके लिए अनुशंसा कौन करेगा कि अखिल जी बढ़िया है, अखिल जी ये है, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, अच्छा पकड़ है, पूर्व एयरफोर्स वाले लोग हैं, तो आपको लोकसभा के लिए देगा? बताइए कौन अनुशंसा करेगा यहाँ? हाँ, देखिए, आप है ना, देखिए पार्टी हर चीज़ पे पैनी नज़र रखती है। अच्छा, अनुशंसा कौन करेगा? पार्टी को पता है कौन क्या कर सकता है। पार्टी के साथ मजबूरी भी होती है, इसको भी समझिए। हमारी पार्टी महागठबंधन की पार्टी अभी है, महागठबंधन के बैठ के लोग सीट का बंटवारा करेंगे। आप जान रहे हैं कि 40 सीट बिहार के अंदर है, जिसमें डिसाइड है कि 15 सीट पर राजद लड़ेंगे, 15 सीट पर जेडीयू लड़ेगा, 10 सीट में 8 सीट कांग्रेस को दिया जाएगा, 2 सीट वामपंथियों के हवाले किया जाएगा। इस तरह से एक फॉर्मूला तय हुआ है जो हमारे बड़े लीडर ने तय किया। तो अब इसके बीच में सबका सामंजस्य बैठाना, आपस में कोऑर्डिनेशन बैठाना, भाई लीडरों को परेशानी भी होती है। ये तो आप पार्टी की नहीं हुए। आप बताइए जाते जाते कि उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? हाँ, आप बोले हवाबाज वाला सब नहीं। ना। देखिए, पार्टी और महागठबंधन तय करेगा, वो ज़मीनी लोगों को तय करेगा, अच्छे उम्मीदवार को तय करेगा, जिससे बेगूसराय का विकास हो। बहुत सारे बेगूसराय के काम नए पूरे हो चुके हैं, काम हुआ है, लेकिन बेगूसराय का बहुत सारा डिमांड है, बेगूसराय के आम जनमानस का। जैसे लड़के लोगों का डिमांड है, स्टूडेंट लोगों का, कि यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर एक विश्वविद्यालय कायम हो। तो हमारी पार्टी भी इस पर गौर कर रही है कि विश्वविद्यालय होना चाहिए। दूसरा, यहाँ के लोगों का ये एक डिमांड है कि बेगूसराय को कमिश्नरी का दर्जा मिले, यहाँ कमिश्नरी बनाया जाए। तो उस पर भी हमारे पार्टी के लोग, मेरे आला जो नेता हैं, उस पर सोच रहे हैं। हाँ, सांसद ऐसा बने जो इन सब चीज़ों को जिसकी सोच हो कि रेलवे की बहुत सारी ज़मीनें हैं जो बिहार सरकार और भारत सरकार कोऑर्डिनेशन से उस खाली ज़मीनों का एक सदुपयोग हो, बेहतरीन उपयोग किया जा सकता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में बहुत सारा काम हुआ है। यहाँ के लोगों का डिमांड था कि मेडिकल कॉलेज खुल चुका है ना। आप देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज का डिमांड था, रामधारी सिंह दिनकर इंजीनियरिंग कॉलेज बेगूसराय के अंदर है। उस कैंपस को जाके देखिए, कैंपस की सुंदरता भव्यता को देखिए, पढ़ा लिखा का बेस्ट, आपको खुशी होगा, काम हुआ है। जो हमारा महाविद्यालय, आयुर्वेदिक महाविद्यालय, मतलब आयुर्वेदिक कॉलेज था जहाँ BMS की पढ़ाई होती थी, वो बंद पड़ा था, उसको फिर से पुनर्जीवित किया गया, स्टार्ट किया गया। बहुत सारा काम हुआ है और बहुत सारा ऐसे काम है जिस पर हमारे नेताओं की नज़र होनी चाहिए कि क्या क्या काम हमको बेगूसराय के अंदर करवाना है। और बेगूसराय के अंदर हम लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि अमन के साथ, चैन के साथ, भाईचारे के साथ हमें रहना है और बेगूसराय को बिहार नहीं भारत का एक अग्रणी ज़िला बनाना है। इसमें एक दूसरे को सहयोग करें, समाज के अंदर नफरत को ख़त्म करें, प्रेम मोहब्बत से लड़ रहे हैं। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। मेरे भाई, आपके सवालात होते रहेंगे, लेकिन बहुत सारे सवालात जो है हमको लगता है कि अभी के वक्त में मुनासिब नहीं है।